मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। हुड्डा साहब ने सबसे पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन 1991 में लड़ा था। तब चौधरी देवीलाल जी मान व सम्मान के योग्य हमारे उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और हुड्डा साहब का वो पार्लियामेंट का पहला चुनाव था। दीपेंद्र उस टाइम 7th क्लास में वो ज़माना था जब ना ये कैसेट्स थी, डिजिटल कुछ नहीं था। रिक्शा में और ऑटो में माइक के ऊपर प्रचार किया जाता था। तो मुझे एक दिन कुछ रोहतक से कहीं से कुछ महिलाएं आई और उन्होंने कहा कि ये आपका बड़ा अच्छा नया सा आइडिया है। एक रिक्शा में बड़ा छोटा सा एक प्यारा सा बच्चा बैठता है और वो बड़ी अच्छी भाषा में वोट की अपील करता है। तो मुझे मालूम नहीं था। मैंने फिर जो इलेक्शन ऑफिस में जो प्रचार के इंचार्ज थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने मना किया, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम पता करके बताएंगे। तो ये पता लगा कि दीपेंद्र स्कूल से आके बहुत स्पीड से खाना खा के अपना होमवर्क ख़त्म करके मुझे ये कह के कि मैं खेलने जा रहा हूँ क्रिकेट, और किसी ना किसी प्रचार वाले रिक्शा वाले भाई को रिक्वेस्ट कर देता, भैया अब आप रेस्ट करो थोड़ी देर, चाय वाय पियो, मैं ये कॉलोनी में घूम के आता हूँ, और वो प्रचार करता था। लेकिन जब वो अमेरिका था, वहाँ से उसके लंबी लंबी चिट्ठियाँ आती थी अपने पापा के नाम। पापा मैं उस कॉलोनी में गया था, सड़क टूटी हुई है, पापा मैं वहाँ गया था, औरतें कह रही थी पीने का पानी नहीं है। तो हुड्डा साहब कहते थे मैं खाली MP हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं मदद करूँगा। वो कहता था पापा मैं उस गांव में गया, वहाँ मुझे महिलाएं मिली जो कहने लगी कि हम अपनी लड़कियों को 12th तक कैसे पढ़ाएं, स्कूल नहीं है 12th तक का, दूसरा गांव बहुत दूर पड़ता है। तो उसका रुझान शुरू से रुचि मेरा बहुत रुझान रहा। वो जहाँ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था उसने मुझे नहीं बताया। उसके बाद में जो फ्रेंड्स वहाँ से उसको मिलने आते थे उन्होंने बताया, वो वहाँ इंडियाना यूनिवर्सिटी में था। वहाँ जाते ही उसने एशियन स्टूडेंट्स की एक फेडरेशन बनाई, उनको कहा हम सब इकट्ठे मिलकर रहा करेंगे, और वहाँ उसका भी वो अध्यक्ष बना। ओके,